एक नया दिन, एक नई सुबह और एक नई टेक्निक। हाँ जी, आज मैं आपके लिए एक और टाइम मैनेजमेंट टेक्निक लाया हूं जिसे हम अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट में प्रायोरिटाइजेशन कैसे करें, उसकी ये एक और टेक्निक है। टेक्निक का नाम है दोस्तों ABCDE टेक्निक। हाँ जी, ABCDE टेक्निक। आप सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहा है। बिल्कुल। तो अब इस टेक्निक को हम कैसे यूज करें, तो हर टास्क जो आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है और आपको समझ में नहीं आता कि अब इतने सारे टास्क में से कौन सा टास्क मैं पहले करूं और कौन सा बाद में, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत बार आप वो टास्क करने लगते हैं जो शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट भी ना हो और उससे कोई रिजल्ट भी ना निकले। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने टास्क को, दिन के कामों को प्रायोरिटाइज करें, उसकी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं जिसको हम कहते हैं ABCDE प्रायोरिटी। इसमें हम क्या करते हैं, हम टास्क के इंपॉर्टेंस और उसकी अर्जेंसी के बेसिस पे हम उनको प्रायोरिटाइज करते हैं। अब ये कहां पे यूजफुल होते हैं, तो हर उस जगह पे, हर उस जॉब रोल में जहां पे प्रायोरिटाइजेशन करनी होती है, जहां पर मल्टीपल टास्क होते हैं, बहुत जगलिंग होती है टास्क की, वहां हर जगह पे ये प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? चैलेंजेस जैसे बाकी सभी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक के या किसी भी टूल को, टेक्निक के यूज करने के लिए जो चैलेंजेस होते हैं, उसी तरीके के चैलेंजेस हैं। इसमें भी एक चैलेंज है। अब वो चैलेंज क्या है, ये समझना कि कौन सा टास्क इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है, कौन सा एक्चुअली नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए। बहुत बार हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं या ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं और किसी ऐसे टास्क को जिसको हमें इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, हम उसको टास्क को इंपॉर्टेंस देते हैं, और जहां पर देनी चाहिए उसको हम इंपॉर्टेंस नहीं देते, और जिसकी वजह से हम उस रैंकिंग में, उस कैटेगराइजेशन में जो कि हम प्रायोरिटीज की करते हैं, उसमें हम गलत हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस चैलेंज को ओवरकम करना, तो सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में ये समझने की कोशिश करिए कि प्रायोरिटीज क्या हैं। आपकी लेवल A, लेवल B, लेवल C, लेवल D, लेवल E प्रायोरिटीज क्या हैं। उसके बाद, और इसको करने के लिए भी आप कुछ फैक्टर्स कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि इस टास्क को करने से ओवरऑल आउटपुट में कितना इंपैक्ट आएगा, नहीं करोगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कितना डिफरेंस आ जाएगा, आपका कितना परसेंटेज ऑफ टोटल जॉब ऑफ द डे गेट्स कंप्लीटेड। तो इन फैक्टर्स के बेसिस पे आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो। दूसरा दोस्तों, हर टास्क को एक स्पेसिफिक डेडलाइन दीजिए। अब जब आप डेडलाइन देते हैं तो आपको ये भी दिमाग में रहता है कि मुझे इस डेडलाइन के अंदर अंदर से कंप्लीट करना है। तो अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस समझते हुए उस पर्टिकुलर टास्क को आप कंप्लीट कर लेंगे, तो वो उससे भी कहीं ना कहीं आपके टास्क कहीं ना कहीं कंप्लीट होंगे। और तीसरा दोस्तों, विजुअलाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत यूजफुल होती है। तो अपने आप को विजुअलाइज करिए कि जब आप वो पर्टिकुलर टास्क कर लेंगे तो बड़ा टास्क आपके ओवरऑल गोल को किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा और आप कितने खुश होंगे जब वो आपका पर्टिकुलर टास्क अचीव हो जाएगा। तो इस विजुअलाइजेशन से भी कहीं ना कहीं आपको बहुत मदद मिलेगी और आप प्रायोरिटाइज भी कर पाएंगे और अपना टाइम भी बचा पाएंगे। अब समझने की अगर कोशिश ये करें कि किस तरीके के जॉब रोल्स में इसको हम बहुत यूजफुल मानते हैं, तो वो जॉब रोल जहां पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत जगलिंग करनी पड़ती है, नंबर ऑफ टास्क बहुत सारे हैं और ये समझ में नहीं आता कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, वहां पर ये प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक यूज़ करके हम कहीं ना कहीं अपने टाइम को बहुत बचा सकते हैं। तो अगर आप इस टेक्निक ABCDE टेक्निक को यूज़ करते हैं तो आप अपना बहुत टाइम बचा सकते हैं और ओवरऑल कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी और आपका फाइनल गोल अचीवमेंट हो सकता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल अजित पणिकर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।